हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? तो आप सभी का स्वागत है इस न्यू क्विक रिवीजन सीरीज में। आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रियम्बल। तो स्टार्ट करते हैं। प्रियम्बल प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोगों को पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट किया था। ये उसी का मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल। और क्या कहते हैं कि कुछ लोगों ने कमेंट किया था प्रियम्बल को लेकर। आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? एन ए पाल के बारे में। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था? के एम मुंशी ने। ठीक है, तो पहली चीज हो गई प्रियम्बल है क्या? प्रियम्बल इज द समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट वाज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन December 13, 1946। ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको एट प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 को और अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल इज अ समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसको प्रेजेंट किया था। ये समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ये मॉडिफाइड वर्जन है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जिसको प्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को और जिसको अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 को। और कुछ लोगों ने प्रियम्बल को लेकर कमेंट किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है बहुत सारे एग्जाम में, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एंड मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम डायरेक्ट पूछता है कि किसने बोला था, बताओ किसने बोला था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एन ए पालकी वाला ने बोला था कि प्रियम्बल इज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सेकेंड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने बोला था? के एम मुंशी ने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऊपर ऊपर से कि व्हाट इज प्रियम्बल, किसने क्या कमेंट किए थे। तो हमारा प्रियम्बल स्टार्ट होता है ऐसे, इट स्टार्ट लाइक दिस। इसकी जो स्टार्टिंग है वो बोलता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या हमें बताता है? इट टेल्स अबाउट द सोर्स ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई सोर्स क्या है इसका। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इस प्रियम्बल को जिसने बनाया था वो हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था। तो ये पूरा सोर्स बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस shows that the constitution has been drawn up and enacted by the peoples through their representative and not handed down to them by a king or any outside power। सिंपल से ही बोल रहा है कि एक चीज ये है कि जो यहाँ से स्टार्टिंग है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से लेकर लास्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन तक, एवरीथिंग टेल्स समथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल सब कुछ के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। तो पहला है हमारा वी द पहली लाइन क्या बताती है? हमें सोर्स बताती है। दूसरे है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये क्या बताता है? नेचर कैसा है भाई, नेचर कैसा है। तो सॉवरेन, सॉवरेन का मतलब ये है वह हम अपनी डिसीजन खुद बना सकते हैं, कोई एक्सटर्नल पावर हमें गवर्न नहीं कर रहा है। दिस मीन्स दैट इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। ठीक है, सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट इज वेल्थ इज जनरेटेड socially and should be shared equally by the society। इसमें इनइक्वालिटीज को कम करते हैं सोशलिस्ट। Government should regulate the ownership of land and industries to reduce social economic inequality। इसमें inequality कम करते हैं हम लिस्ट सोशलिस्ट। ठीक है, फिर है हमारा सेकुलर। सेकुलर क्या है? दैट सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और नो रिलीजन एट ऑल। मतलब कोई कंपल्सरी नहीं है कि यही रिलीजन फॉलो करेगा। लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे एक रिलीजन है, इस्लामिक रिलीजन। तो इंडिया में ऐसा नहीं है। तो सॉवरेन हो गया, सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, अब डेमोक्रेटिक है। That the government function according to a set of constitutional rule and principle। A government of the people, by the people, for the people, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। यूके इज नॉट ए रिपब्लिक स्टेट, पता है?
और रिपब्लिक स्टेट होता क्या है, जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे इंडिया में होता है। बट ये यूके में नहीं है, वहाँ पे किंग क्वीन जो बने हुए हैं वही आगे उनकी जनरेशन बनती जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा हो गया अबाउट द वी द पीपल से लेकर वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to the constitution India into a sovereign socialist secular democratic republic। ये हो गया हमारा सोर्स के बारे में एंड नेचर। सोर्स पहली लाइन बताती है, नेचर बताता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। इससे बस याद रखना 3 क्वेश्चन आते हैं। जस्टिस कितने टाइप का है, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल। लिबर्टी कितने टाइप का, 5 टाइप का। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप दिस इज लिबर्टी। इक्वालिटी 2 टाइप की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, भाई ब्रदरहुड, ठीक है। और पूछता है जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कहाँ से लिए गए। तो, तो लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, just liberty equality fraternity and republic are taken from France, and the idea of justice are taken from Russia। liberty equality and fraternity are Liberty, equality, fraternity, and republic are taken from France, and the idea of justice is taken from Russia। ठीक है, बस इतना ही पूछता है। जस्टिस कहाँ से लिया हमने, फ्रांस से। जस्टिस हमने लिया रसिया से, सॉरी, जस्टिस हमने लिया रशिया से। और बाकी ये 3 चीज, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी रिपब्लिक, हम लिया फ्रांस से। जस्टिस रसिया, जस्टिस रशिया, जस्टिस रशिया, ठीक है। अब पूछता है कि इज अ preamble a part of a constitution and can be can and मतलब अमेंडमेंट हुआ है कभी इसमें, तो द आंसर इज यस। लेकिन पहले एक केस हुआ था बेरूबारी यूनियन केस 1960 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट held that preamble is not a part of the constitution and hence cannot be amended। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में इसने बोला था सुप्रीम कोर्ट held that preamble is not a part of the constitution। लेकिन उसके बाद होता है केशव नंदा भारती केस इन 1973। 1960 में बेरूबारी यूनियन केस होता है, तो उसमें बोला भाई नहीं, हम प्रियम्बल को हम पार्ट नहीं मानते और ये अमेंडमेंट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन केशवानंद भारती केस में बोला कि इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड द बेरूबारी केस एंड held that preamble is a part of the constitution, it reflects the basic structure of the constitution। और फिर होता है LIC केस, LIC ऑफ इंडियन केस इन 1995, जो रीअफर्म करता है केशवानंद भारती केस की रूलिंग को। और उसके बाद प्रियम्बल में सिर्फ अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है एंड दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इसने 3 वर्ड ऐड किए थे, इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर। इंटेग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर, बस। और एक चीज लास्ट में बचती है कि क्या प्रियम्बल को लेके हम कोर्ट जा सकते हैं, तो आंसर इज नो, इट इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो बस खत्म होता है, इतना ही था प्रियम्बल। और इसमें से आपको प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इस सीरीज का मेन वही है कि बस हम एक टॉपिक ले, फटाफट रिवीजन करें। आपने वैदिक एज में देखा होगा बहुत सारे लोग, दे डोंट मेक नोट्स एट दैट टाइम, दे जस्ट लिसन टू देयर, दे जस्ट लिसन, और बस उनको याद हो जाता था। तो बस हैव फेथ, बस सुनते जाइए, आपको अपने आप से याद हो जाएगा। एक बार आईज क्लोज करिए, एक बार हम 2 मिनट में जितना हमें
इतना टाइम किया थोड़ी देर में, उसको 2 मिनट में ऐसे फटाक से रिवाइज करते हैं। आइज क्लोज एवरीवन। प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक है हमारा प्रियम्बल, आइज क्लोज। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल सबसे आता है प्रियम्बल। प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है, मॉडिफाइड वर्जन है हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का, जो जवाहरलाल नेहरू ने पास किया था 13 दिसंबर को 1946 में, और अडॉप्ट किया था 22 जनवरी 1947 में। और इसके ऊपर किस कमेंट किया तो कुछ लोगों ने, एन ए पालकी वाला ने कहा था इट इज अ पॉलिटिकल हॉरस, एन ए पालकी वाले ने कहा था इट इज आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के एम मुंशी ने कहा था पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और फिर उसके बाद हम प्रियम्बल के अंदर आ जाते हैं। इसकी स्टार्टिंग लाइन विद द पीपल ऑफ इंडिया, ये हमें बताती है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसमें है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये हमें बताता है नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कितने तरीके की है? जस्टिस 3 तरीके की है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी 5 तरीके की है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी 2 तरीके की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी क्या है? ब्रदरहुडनेस इन अमंग द सिटीजन्स। और क्या हमारा प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का? तो पहला जो केस हुआ था बेरोबारी केस, बेरोबारी यूनियन केस 1960 में, उसमें कहा था कि प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उसके बाद होता है केस ऑफ नंदा भारती केस, इन्होंने कहा कि हाँ भाई इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकते हैं। फिर एलआईसी केस हुआ, उसने रीअफर्म किया कि वो हमारा केशवानंद भारती केस को, कि हाँ दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसके बाद अमेंडमेंट एक बार हुआ है हमारे प्रियम्बल में, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976, जिसमें 3 वर्ड ऐड किए, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट एंड सेकुलर। और उसके बाद प्रियम्बल को हम कोर्ट लेके नहीं जा सकते, इट इज नॉट enforceable इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बस खत्म। थैंक यू, बाय बाय, होप सो यू लाइक इट।